झारखंड में विभिन्न आयोगों में कई पद खाली हैं, जिससे कई तरह की त्रुटियां उत्पन्न हो रही हैं। कई जो लंबित काम हैं वो रुके हुए हैं और इससे राज्य के युवा परेशान हैं, हताश हैं और उन्हें जो है आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। लेकिन आज जो है वो आज का दिन काफी अहम रहा, क्योंकि विभिन्न आयोगों में जो पद खाली हैं उस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या कुछ सामने आया है, इसकी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं, नीरज का रुख करेंगे। नीरज, देखिए, राज्य में विभिन्न आयोगों में पद खाली हैं, जिसको लेकर युवा सड़क पर बीते दिनों नजर आए और अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उन आयोगों में पद भरे जाएंगे। आज क्या कुछ सुनवाई हुई है नीरज, क्या सामने आया है निकलकर? देखिए, बहुत सारे आयोग हैं राज्य में जो खाली पड़े हैं, उनके पद जो है वो खाली पड़े हैं। जिसमें अगर मानवाधिकार आयोग की बात कर लूँ, महिला आयोग की बात कर लूँ, लोकायुक्त, सूचना आयुक्त, ये तमाम जो पद हैं आयोग के वो खाली हैं। उसके साथ साथ जेपीएससी भी आयोग है, उसके भी चेयरमैन नहीं है। तो कुल मिला के ऐसे 12 आयोग हैं जिसमें अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। अध्यक्ष की नियुक्ति की वजह से बहुत सारे जो मामले हैं वो लंबित पड़े हैं। बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं जिसको लेकर जो है हजारों आवेदन आ चुके हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और भी जितने भी अगर आयोग की बात कर लें उसमें कई शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन क्योंकि अध्यक्ष नहीं है इस वजह से जो कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और एक सालों का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ता चला आ रहा है, क्योंकि एक और जहां राज्य सरकार की ओर से बताया जाता है कोर्ट में कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, इस वजह से इन आयोगों में अध्यक्ष की नियुक्ति करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो पैनल बैठता है उसमें नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न जो है वो दिया जा रहा है। आज भी हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपनी ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो है अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है और मामले में जो है समय मांगा गया, समय का आग्रह जो है कोर्ट से किया गया। कोर्ट ने उन्हें समय प्रदान कर दिया है और अगला महीना जो है उस पर फिर से सुनवाई होना है। अगले महीने का जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें सुनवाई होना है। इससे पहले जो सुनवाई थी इस पिछली सुनवाई में उस समय भी राज्य सरकार ने कहा था क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है और धीरे धीरे जो भी पद हैं उन्हें भर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं है और ये मामला जो है राजनीतिक मुद्दा भी बनकर तैयार हो गया है, जहां अगर बात करें सत्ताधारी दल की, सत्ताधारी लगातार जो है निशानेबाजी कह सकते हैं, एक तरह से निशाना साधने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से जो है विभिन्न आयोगों के जो पद है वो भरे नहीं जा रहे हैं। और वहीं अगर बात कर ले, जो आप छात्रों की बात कर रहे थे जिसमें जेपीएससी, हालांकि जेपीएससी में नेता प्रतिपक्ष का ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार जो है इसको लेकर विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है और राजनीतिक जो मुद्दा है वो तैयार होता हुआ दिख रहा है। एक और एंगल अगर बात करूँ नवीन, तो इसमें एक और है कि जब हेमंत सोरेन जो है नई सरकार में रहे हैं तब नेता प्रतिपक्ष जो है शुरुआत में नहीं रहा है। चाहे वो सब पहली बार 2013 में हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री बने थे उसकी बात कर ले, उसके बाद 2019 में मुख्यमंत्री बने थे उसकी बात कर ले, या फिर 2024 की बात कर ले, आखिरी में जब मुख्यमंत्री बने, और 2025 का अब जो है आ गया है, उस समय भी नेता प्रतिपक्ष नहीं है। तो तीन ये इत्तेफाक रहा है, जब भी मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन तो शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा है और वो जो सिलसिला है इस बार भी दिख रहा है। इस बार भी नेता प्रतिपक्ष नहीं है, जिसका इम्पैक्ट जो है पूरे राज्य पे पड़ रहा है, क्योंकि आयोग जो है कहीं ना कहीं राज्य से जुड़ा हुआ है और उससे मामला जो लंबित है वो कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सबब बन सकता है। चलिए, तो राज्य में कुल 12 ऐसे आयोग हैं जिनमें पद खाली हैं और एक और जहां आज सुनवाई हुई है तो राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया है, राज्य सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया उसमें ये कहा गया है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसकी वजह से आयोग पर अध्यक्ष के पद जो है वो नहीं भरे जा रहे हैं, उसमें परेशानी आ रही है। देखना है आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है वो दोनों सत्ता पक्ष या फिर पक्ष का स्टैंड होता है और कब तक नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति होती है और फिर जो पद खाली पड़े हैं उनमें फिर जो है अध्यक्ष पद जो है वो भरे जाते हैं। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।